Namaste 여러분. 안녕하세요. 저는 박팀입니다. 밥 먹었어요? खाना खाया आपने? तो फाइनली मैं वीडियो बना रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद। उसके भी एक रीज़न है मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही थी, और मैं आज इस अपने कमरे में वीडियो बना रही हूँ। कमरे में, बाहर भी नहीं जा सकती, उसका भी एक रीज़न है। तो पहला रीज़न कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल था पैक्ड था। इतना पैक्ड था ना कि इसमें जगह ही नहीं थी। देखो, जगह बिल्कुल भी नहीं है। और अपने कमरे में इसीलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि यहाँ कोविड केस बहुत बढ़ गए हैं। हमें बाहर जाने से पाबंदी है। एक्चुअली हमारी टीचर ने बताया कि ये जो कोविड दोबारा चला है, कोविड की लहर चली है जो, वो डेल्टा फॉर्म है। मैंने सुना था अपनी मम्मा से, इंडिया में भी ये था तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे, लॉकडाउन लग गया था, बट अब वो काफ़ी सही हो गया है। अब वहाँ पे मेरे भाई के भी स्कूल जो है वो ओपन हो गए। टीचर कह रही थी कि ना, जैसे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे ना एक बंदे को ना कोविड था, तो वो मास्क उतार के वहाँ पे खाते हैं रेस्टोरेंट में ऑब्वियसली। तो ना एयर कंडीशनर की वजह से वहाँ पे जितने भी लोग खा रहे थे ना, सबको कोविड हो गया। मैं तो डर गई क्योंकि ये इस तरह का कोविड थोड़ा डरावना लगता है कि बंदा अगर पास में है, मास्क थोड़ी देर के लिए उतारे और उसको कोविड हो जाएगा। तो ये थोड़ा डरावना है, इसीलिए मैंने सोचा मैं अपने कमरे में वीडियो बनाती हूँ, सिर्फ क्लास के लिए। और हमें बहुत अर्जेंट काम है तभी हमें अलाउड है, नहीं तो हमें बोला है कि आप घर में ही रहें, ये अपने हमारे घर में। तो आज की जो ये वीडियो है वो है, सोचो, ये वीडियो मैंने बनाई है क्वेश्चन आंसर्स पे। शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम ये इस एप्लीकेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। गूगल यूज़ करते हैं आप सब यूज़ करते हैं, तो गूगल में जाके स्टडी इन कोरिया सर्च कीजिए। स्टडी इन कोरिया आपको वेबसाइट बड़ी बड़ी दिखेगी, सबसे पहले दिखेगी, उस पर जाके क्लिक करें। उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक नोटिस जैसा खुल जाएगा, तो वहाँ पे जीकेएस नोटिस पे क्लिक करो। जीकेएस नोटिस पे क्लिक करोगे तो जीकेएस न्यूज़ लेटर, कोरिया जापान स्कॉलरशिप, जीकेएस स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो आप जीकेएस नोटिस पे क्लिक करो तो वहाँ आपको मिल जाएगा कि वो एप्लीकेशन फॉर्म कब कब आती है। एक्चुअली मैं आपको थोड़ी हिंट दे देती हूँ। ग्रेजुएशन के लिए आती है फरवरी में, और अंडर ग्रेजुएशन के लिए आती है सितंबर में। बट जो यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए डेडलाइन थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। पर एम्बेसी ट्रैक के थ्रू जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी डेडलाइन होती है कम, तो जल्दी जल्दी उनके पास तो टाइम ही बहुत कम होता है अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे तो जल्दी जल्दी शुरू करो और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था कि हम एप्लीकेशन फॉर्म किस लैंग्वेज में लिखें। उसमें बताया होता है हम दो ही लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोरियन, इंग्लिश। कोरियन तो हमें आती नहीं, जिसको आती है तो अच्छी बात है, वो लिख सकता है। इंग्लिश, मेरी तरह वो इंग्लिश लिख सकता है जिसको कोरियन नहीं आती है। और फिर थर्ड क्वेश्चन था कि इंटरव्यू किस लैंग्वेज में होता है। इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है क्योंकि हमें कोरियन नहीं आती है। फिर है रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर जो है वो आपकी टीचर्स लिखेंगी जहाँ पे आपने लास्ट स्टडी की थी। जैसे आपने अगर हाई स्कूल में लास्ट स्टडी की है तो आपकी हाई स्कूल की टीचर आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखेंगी और या लिखेंगे। और अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़े हो लास्ट टाइम तो आपके प्रोफेसर आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखेंगे, और वो पूरे सील्ड पैक में होता है। ठीक है, पूरे सील्ड पैक में, आपको वो इतना सा भी खरोचना भी नहीं होता, पूरे वैसे ही भेजना होता है। वो अच्छे से सील्ड करके देंगे और वो अपने थॉट्स लिखते हैं आपके बारे में, और वही थॉट्स काम आते हैं स्कॉलरशिप
के एप्लीकेशन के लिए। फिर था क्वेश्चन कि हम मार्क्स कैसे फिल करें उस एप्लीकेशन फॉर्म में। उस एप्लीकेशन फॉर्म में 5 कॉलम होते हैं मार्क्स फिल करने के लिए। तो ग्रेजुएशन के लिए अलग है, अंडर ग्रेजुएशन के लिए मैं बता देती हूँ। अंडर ग्रेजुएशन के लिए जैसे मैंने फिल किया था 9th to 12th, तो 9th 10th +1 +2 एक कॉलम मैंने खाली छोड़ा था। तो मैंने उस 9th वाले में 9th की परसेंटेज, फिर 10th की परसेंटेज, +1 की परसेंटेज एंड +2 की परसेंटेज, और एंड में टोटल में मैंने सबकी एवरेज परसेंटेज निकाल के वहाँ पे लिखा था। तो मैंने इस तरह से वो मार्क्स कॉलम फिल किया था। फिर क्वेश्चन था अपोस्टाइल एंड नोटराइजेशन। एक्चुअली ये दोनों ना अलग चीज़ें हैं। वैसे एप्लीकेशन में हमें नोटराइजेशन ही बोलते हैं, क्योंकि हम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते हैं कहीं भी। थोड़े डर वाली बात है ना ये, कि ओरिजिनल भेजना पड़ेगा। तो जो नोटराइजेशन है वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि जैसे ये हमारी डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो इसकी ये फ़ोटोकॉपी है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये इसकी फ़ोटोकॉपी है। कोई इतनी जल्दी नहीं ना बिलीव कर सकता, जैसे किसी ने यहाँ पे स्टिकर लगा के अपना नाम लगा दिया तो बिलीव नहीं होता है। तो इस फोटोकॉपी पे जो नोटरी पब्लिक है, आपके पेरेंट्स को पता होगा या आपको भी पता होगा कि जो नोटरी पब्लिक है वो स्टैंप लगाती है ये प्रूफ करने के लिए कि ये जो डॉक्यूमेंट है इस बंदे का वो ओरिजिनल की फ़ोटोकॉपी ही है। तो आपको नोटराइजेशन की ही ज़रूरत है, और पोस्टल की ज़रूरत नहीं है। उसको प्रोसेस भी बहुत बड़ा और थोड़ा वो एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है, और नोटराइजेशन जो है वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है और इजीली भी अवेलेबल है। और नोटराइजेशन आप पहले मत करवाना, जब एप्लीकेशन फॉर्म आए उसके बाद ही नोटराइजेशन करवाना, क्योंकि वो जब नोटरी पब्लिक स्टैम्प लगाते हैं ना अपना, तो उस पर डेट होती है, तो वो डेट भी काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि फिर कहेंगे कितना पुराना दे दिया वगैरह, तो उसी टाइम आप लगवाना तो ज़्यादा बेटर है। फिर क्वेश्चन था कि टॉफेल और आइल्स के बारे में। एक्चुअली अगर आपके पास ये दोनों एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस हैं, आपके रिज़ल्ट है आपके पास, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हो, बट मेरे पास नहीं था। अगर आपके पास है तो वो बहुत अच्छी बात है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म मतलब स्कॉलरशिप मिलने में आपको इजी होगा। पर अगर आपके पास नहीं है तो खींचा ना, जो आपका पर्सनल स्टेटमेंट है, स्टडी प्लान है, वो भी काफ़ी साथ देगा, आपके मार्क्स साथ देंगे। और उसके बाद क्वेश्चन था कि दी आपने कोविड में कॉम्पिटिशन्स कहाँ से ढूंढे थे ऐसे। एक्चुअली जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो बच्चे या कोई भी बोर ना हो जाए तो उसके लिए कॉम्पिटिशन्स ना गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे भी आते थे, मतलब छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स या ऐसे भी कोई और भी कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करता था, तो मैं वो उस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी। मैं इंस्टाग्राम बहुत यूज़ करती हूँ, तो मुझे वहाँ पे भी काफ़ी कॉम्पिटिशन्स मिल गए थे, तो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। अब का मुझे पता नहीं, पर उस टाइम लॉकडाउन लगा था ना, तो लोग बोर हो रहे थे, तो जो कई दूसरे लोग थे वो बोर होने की बजाय वो कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और फिर वो लोग सर्टिफिकेट्स भी देते थे, ऐसे कागज़ वाले नहीं देते थे, ऑनलाइन देते थे सर्टिफिकेट्स ईमेल पे, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि आप आर्मी हो। यस, बीटीएस फ़ैन हूँ और मुझे ब्लैक पिंक भी बहुत पसंद था, इसलिए मैं ब्लिंक भी हूँ। और एक क्वेश्चन था कि टॉपिक एग्ज़ाम और लेवल एग्ज़ाम अलग अलग होते हैं, तो जी हाँ, टॉपिक एग्ज़ाम जो होता है वो आइल्स की तरह होता है, और जो लेवल एग्ज़ाम होता है आप कह सकते हो क्लास बाय क्लास वैसे होता है। तो टॉपिक एग्ज़ाम भी ज़रूरी है, लेवल एग्ज़ाम भी ज़रूरी है, पर टॉपिक एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है आपकी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट यूनिवर्सिटी भी टॉपिक एग्ज़ाम मांगती है आपके एडमिशन से पहले, इसीलिए हम सब अभी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। और बाकी सब मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, दी आपकी परसेंटेज कितनी है, दी आपका मेजर क्या है, दी आप कहाँ जा रहे हो, वगैरह वगैरह। तो वो आई थिंक वो मेरे पर्सनल क्वेश्चंस हैं, मैं अभी वो बताना ठीक नहीं समझती, तो आई थिंक आप समझ सकते हो मेरी बात। पर मैं बनाऊंगी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे भी वीडियो, बट अभी नहीं, थोड़े टाइम रुक के। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो
बाद फिर मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था कि क्या मैं इस फील्ड में स्कॉलरशिप ले सकती हूँ, क्या मैं इस फील्ड में स्कॉलरशिप ले सकती हूँ, क्या मैं इस फील्ड में, या इस फील्ड में कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो उसके लिए आपको जीके स्कॉलरशिप फॉर्म देखना पड़ेगा। हर साल जो है वो मेजर चेंज होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ चेंज होती हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। तो आपको वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे एप्लीकेशन फॉर्म है वो जैसे दो दो पीडीएफ फाइल भेजते हैं। तो एक पीडीएफ फाइल में जैसे एप्लीकेशन फॉर्म है, तो सेकंड पीडीएफ फाइल वो ये भेज देंगे कि यूनिवर्सिटी सारी भेज देंगे, और इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी डिपार्टमेंट में वो स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहे हैं वो भेज देंगे आपको। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा डिपार्टमेंट वो ऑफ़र कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको कौन सा चाहिए वो पहले आप अपने माइंड में बिठा लो। और अगर आप सोचोगे कि आप यहाँ पे एमबीबीएस कर सकते हो या मेडिकल फील्ड जैसे थोड़े एक्सपेंसिव वाले डिपार्टमेंट चूज़ करके आप यहाँ पे स्कॉलरशिप के थ्रू पढ़ सकते हो, तो आप देख सकते हैं। बट एमबीबीएस नहीं, एमबीबीएस थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो जो स्कॉलरशिप है उसके लिए सपोर्ट नहीं करती है। बट बाकी मेडिकल फील्ड आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया, बायोटेक हो गया, वो सब आप देख सकते हो। तो हार मत मानना, देखते रहना। ओके, आप अभी अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो आप पिछले जो वही स्टडी इन कोरिया पे जाके पिछले सारे नोटिस पढ़ के देखो, आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अगर आप डायरेक्ट वीडियो देख के समझने की कोशिश करोगे तो वो आपसे समझा नहीं जाएगा। तो ये वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म, वो भी मेरे कमरे में ही। तो अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ, पर जिनको रिप्लाई नहीं कर पाती उनसे दिल से सॉरी है। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।